नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनिल और मैथ की दुनिया में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर सीटेट के सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है। आज हम ईवीएस का जो एनसीईआरटी का से 15 मार्क का प्रश्न पूछा जाता है उसी बुक को हम कराने जा रहे हैं। आज हम इस पर पढ़ेंगे ईवीएस का जो एनसीईआरटी क्लास 3 का है, तीसरी कक्षा का, उसी को अध्ययन करेंगे। दोस्तों, चैप्टर पहला हम लिए हैं तीसरी क्लास का, जिस चैप्टर का नाम है डाल डाल पर ताल ताल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ, आज मुझे स्कूल भेज दो ना, 2 दिन से घर में बैठे बैठे बोर हो गई हूँ, पूनम कह रही है अपनी माँ से। माँ ने जवाब दिया, तुम्हें अभी भी बुखार है, बाहर जाकर चारपाई पर लेट जाओ। चारपाई पर लेटे लेटे पूनम को नींद आ गई। अचानक उसके चेहरे पर कुछ गिरा। वह हड़बड़ा कर उठी। उसने अपने गाल पर हाथ लगाया। उफ, यह किसकी शरारत है? कबूतर की या कौए की? कौए की ही लगती है। अब देखिए, नीचे एक स्टार पॉइंट लिखा है कि बच्चे अपने आसपास के लोगों और चीज़ों को देखकर समझकर बहुत कुछ सीखते हैं। इस अध्याय से भी कक्षा के बाहर की दुनिया का अवलोकन करवाया जाए, कक्षा में बैठकर केवल पढ़ा न जाए। देखिए दोस्तों, बच्चों को जब हम पढ़ाएंगे तो केवल किताबी ज्ञान नहीं देंगे। किताब में कौआ मैना कबूतर दिखा देंगे, क्या बच्चा समझ पाएगा? उतना नहीं। बच्चे को बाहरी दुनिया से जोड़ेंगे, वास्तविक उसका चित्र दिखाएंगे और उससे क्या होगा, बच्चा का ज्ञान अस्थायी होगा और समझ जाएंगे। तो पेडागोजी का एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बच्चे को बाहर की दुनिया से अवलोकन करवाना चाहिए, केवल किताबी ज्ञान नहीं देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पूनम ने पेड़ पर कई जानवर देखे। तुम्हें चित्र में पेड़ पर कौन कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं, उनके नाम लिखिए। देखिए, अब बच्चे को पूछेंगे कि कौन कौन सा जानवर इस पेड़ पे है, तो बच्चा तो देखेगा और पहचानने की कोशिश करेगा। तो देख रहे हैं आप, जानवर में बहुत सारा है, बंदर है, कबूतर है, कौआ है, गिलहरी है। तो इससे क्या होगा, बच्चा को शब्द भंडार बढ़ेगा और किसी वस्तु को अस्थायी रूप से पहचान पाएंगे। ठीक है। जमीन से पूनम ने एक पत्ता उठाया और बीट को पोंछा। गाल अभी भी चिपचिपा था। उसने सोचा, सामने तालाब में धो आती हूँ। देखिए, पूनम ने तालाब पे गया। पूनम ने तालाब पर किन किन जानवरों को देखा, चित्र देखकर उसके नाम लिखो। अब बच्चा को हम कहेंगे कि देखिए, इस जो तालाब में है कौन कौन सा जानवर है, उसको आप नाम लिखिए। तो बच्चा का क्या होगा, जानवर को भी पहचानेंगे। फिर देखिए, नीचे में एक पेडागोजी बन गया और इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। किताब में जानवर शब्द का इस्तेमाल सभी तरह के जानवरों, कीड़े, पक्षी, स्तनधारी आदि के लिए किया गया है। इस उम्र में बच्चे कीड़े मकोड़े या सांप और छिपकली का अधिक बारीकी से वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं। आप भी पता करें कि बच्चे जानवर शब्द से क्या समझते हैं। बच्चों को विभिन्न जानवरों की और जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करें। देखिए, आप जानते हैं कि जानवर कई तरह के होते हैं। जानवर के भी प्रकार होते हैं, स्तनधारी होते हैं, शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं। लेकिन बच्चा को जब हम उतना प्रकार बता देंगे तो उतना उस समय में उतना वर्गीकरण वो नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इसमें जितने भी जीव देख रहे हैं आप, सब के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया, जानवर। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकता है और उठा सकता है सीटेट कई बार। आगे बढ़ते हैं। तालाब पर दिखे जानवरों का अभिनय एक्शन करके दिखाओ। कौन सा जानवर क्या हरकत करता है, जानवरों की अलग अलग आवाज़ें भी निकालो। देखिए दोस्तों, बच्चे से कह रहा है कि तालाब पर दिखे जानवर का अभिनय करो। जैसे कुत्ता क्या करेगा, भाव, भैंस क्या करता रहता है, पाज करता रहता है पानी में। तो इस तरह से करने से क्या होगा, अभिनय का मतलब होता है एक्शन। इसमें बच्चा में एक्शन करने की क्षमता बढ़ जाएगी, अभिनय करने की क्षमता बढ़ जाएगी। आगे चलकर बच्चा फिल्म इंडस्ट्रीज में या किसी भी चीज़ का, नाटक में, कला में, वो अपना अच्छा करियर भी बना पाएगा और पूरे किसी भी तरह से दबाव के बिना वो काम कर पाएगा। जानवर के चलने का ढंग अलग अलग होता है। कुछ चलते हैं, कुछ रेंगते हैं, कुछ उड़ते हैं, कुछ तैरते हैं, इसके लिए पैरों की मदद लेते हैं, तो कुछ पंखों की, कुछ तो पूंछ का सहारा भी लेते हैं। तुमने भी बहुत सारे जानवर देखे होंगे, उनमें से कौन कौन से जानवर उड़ते हैं, देखिए रेंगते हैं, चलते, इसका नाम लिखने के लिए कहेंगे। फिर देखिए, नीचा में एक स्टार लेकर के एक पेडागोजी का क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से।
जानवरों के रंग, रूप, चाल, आवाज़ आदि देखना तथा सभी उनकी नकल करना बच्चों को बहुत रोचक लगता है। जानवरों की विविधता देखकर उनके अलग अलग समूह बनाने से ही वर्गीकरण की शुरुआत होती है। देखिए, वर्गीकरण का मतलब होता है बांटना। जब तक बच्चा तो समझ गया कि जानवर है, अब कौन कौन सा जानवर है तो रंग से पहचानेगा, किसी की रूप से, किसी की चाल से, किसी की आवाज़ से। जैसे देखिए बच्चे बिल्ली का आवाज़ सुनता कैसे, म्याऊ म्याऊ म्याऊ, और बुह बुह बुह, ये किसका आवाज़ है, कुत्ता का। तो भौंकने का आवाज़ से बच्चा को दिमाग में ये बैठ जाता है कि भौं भौं जो कर रहा है ये कुत्ता होगा, और म्यों म्यों जो कर रही है वो क्या है, बिल्ली है। तो इससे बच्चा कुत्ता और बिल्ली में वर्गीकरण कर लेगा। तो किसी भी पदार्थ को, किसी भी चीज़ को वर्गीकरण का विकास हो जाएगा बच्चा को करने का। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नीचे दिए गए चित्रों को देखो और उनमें से जो जानवर तुम्हारे घर में नहीं रहते हैं उनके रंग भर दो। देखिए नीचे जो जानवर है उसमें हाथी नहीं रहते हैं, इस सब को रंग भरना है बच्चा को। यहाँ को जानवर के अधूरे चित्र है, उन्हें पूरा करना है। खैर इस सब को चलिए, अब कह रहा है यहाँ मैं कौन हूँ, वर्ग पहेली में मेरा नाम ढूंढो और उन पर घेरा लगाओ। देखिए 1 नंबर है, छत पर बैठकर केला खाऊं, इधर उधर मैं कूद लगाऊं। ये क्या होता है, बंदर का काम है। दूसरा है, दीवारों पर जाल बनाओ जिसमें कीड़े को फंसाऊं, ये मकड़ी होते हैं। तो इस तरह से बच्चे को पहेली से क्या होगा, सोचने की क्षमता डेवलप होगी। पहेली 6 का आधार पंचतंत्र की कहानी खरगोश और कछुआ है। कहानी सुनाकर बच्चों को पंचतंत्र की और कहानियाँ पढ़ने के लिए भी प्रेरित किया जा सकता है। इससे क्या होगा, कहानी सुनेगा बच्चा में तर्क करने की क्षमता बढ़ जाएगी, कुछ सोचने की क्षमता बढ़ेगी। तो वो कहानी बाद में भी अच्छी से उसमें रुचि लेना शुरू कर देगा, जिससे क्या होगा, उसके शब्द में भी विकास होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ है कुछ लिखा हुआ, जादू उंगलियों का, चित्र में देखो और बताओ कौन से निशान उंगलियों के हैं, कहाँ किस किस में उंगली का निशान लगा हुआ है। इस पॉइंट में देखिए पेडागोजी से क्वेश्चन बनेगा नीचा में ईवीएस का। बच्चों को सृजनात्मक गतिविधियों जैसे, बहुत इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है, ध्यान दीजिए, बच्चों में सृजनात्मकता गतिविधियों जैसे उंगलियों और अंगूठों पर रंग लगाकर चित्र बनाना अच्छा लगता है। उन्हें अपनी इच्छा से अलग अलग तरह के डिजाइन बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। देखिए इसमें प्रोत्साहित शब्द जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पॉजिटिव शब्द है दोस्तों। जहाँ पर भी जिस ऑप्शन में आपको प्रोत्साहित, सृजनात्मकता मिल जाए उसको आप आंख बंद करके आंसर लगा दीजिएगा। 99% वो क्वेश्चन का आंसर सही होने की संभावना होती है। सृजनात्मकता का मतलब होता है कुछ नया करना, कुछ अलग करके दिखाना। छोटे छोटे बच्चे को देखते हैं मिट्टी का घर बनाते रहते हैं, पत्ते का भात डाल करके सब्जी बना करके मिट्टी का ये सब चूल्हा बना लेते हैं। ये सब क्या है, सृजनात्मकता है। वहीं से क्या होगा, सृजनात्मकता का विकास होता है, कुछ करने का अपने आप में जुनून होता है। और वही बच्चे आगे चल करके इंजीनियर बनते हैं, क्या करते हैं, साइंटिस्ट सब बनते हैं, नया नया चीज़ का खोज करते हैं, आविष्कार करते हैं। धन्यवाद। आगे आओ कुछ चित्र बनाएं। देखिए बच्चे से चित्र बनाने के लिए कहेंगे तो इसमें क्या होगा, डिजाइनिंग कला का विकास होगा, नहीं नए नए चीज़ कर पाएंगे। देखिए यहाँ क्या है, स्टार में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चों को प्रोत्साहित। देखिए हमने क्या कहा कि प्रोत्साहित शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रोत्साहित करें कि वे जानवर को ध्यान से देखें और अपने मन से चित्र बनाए। समूह में चित्र बनाने में बच्चों को सहायता की आवश्यकता हो सकती है। देखिए कह रहा है जैसे कि बच्चे को हम कुत्ता का चित्र कहेंगे बनाने के लिए और अपने मन से, तो कुत्ता का जो फिगर होगा उसके दिमाग में पहले आएगा कि वो ऐसे मुंह होते हैं, एक पूँछ होते हैं, 2 टांग होते हैं, 2 आँख होते हैं। और इससे क्या होगा, सृजनशील बच्चा होगा। ठीक है, किसी पेड़। धन्यवाद दोस्तों, ये पार्ट 1 है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।